आगे हम डोंग्स को भी देखते हैं, वो भी न्यूज देख रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि जुनू जिंदा है और वो एक एस रैंक का हंटर बन गया है। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं जो कि हंटर के मार्केट में आ जाता है। वहाँ वो एक सेलर को ऑर्ब ऑफ ओवराइज दिखाता है। उसे देख के वो सेलर कहता है, मैंने आज तक काफी सारे आर्टिफैक्ट देखे हैं पर आज तक ऐसा रेड क्रिस्टल बॉल मेरे पास कभी नहीं आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मैजिकल ऑर्ब के एम्प्लीफिकेशन रेट 100% है। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट भी 50% से ही एम्पलीफाई करता है। मिस्टर चोई इसके लिए काफी पैसे देंगे। आगे वो सेलर जुनू से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जुनू उनसे कहता है कि मुझे ये डंजन के अंदर से मिला। सेलर मन में कह रहा होता है, क्या सच में ऐसे आर्टिफैक्ट डंजन के अंदर होंगे भी। आगे वो जुनू से कहता है कि क्या आप उसे ऑक्शन में रखना चाहेंगे, ये पक्का अच्छे प्राइस में बिकेगा। जुनू कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। जुनू मन में कहता है कि मुझे जल्दी से डंजन को क्लियर करना है ताकि मैं हॉली ऑफ वाटर को बना सकूं। उसके लिए मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो कासल के अंदर की फ्लेम से मुझे प्रोटेक्ट करे। जुनू सेलर से पूछता है कि मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट ये जो मुझे आग से बचाए, क्या कोई ऐसा आर्टिफैक्ट सेल पे है। सेलर थोड़ा सा सोचने लगता है। जुनू कहता है कि क्या ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढना मुश्किल है। सेलर कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसे आर्टिफैक्ट तो आराम से मिल जाते हैं। जुनू उनसे कहता है कि पर मुझे तो ऑनलाइन नहीं मिला। सेलर उसे कहता है कि उस टाइप के आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ज्यादातर वो इंटरनेट पे सेल करने के लिए नहीं रखते, लेकिन ऑफलाइन अगर उसको आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि फायर बहुत ही कॉमन टाइप का मैजिक है जो अटैक के लिए यूज किया जाता है। जुनू मन में कह रहा होता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग और चोई जोंग ये दोनों फायर वाला मैजिक का यूज करते हैं। मेरे मेज शैडोज और टस्क भी उसे यूज करते हैं। सेलर जुनू को कहता है कि मेरे पीछे आइए। आगे हम देखते हैं कि सेलर जुनू को उसके इन्वेंटरी में ले जाता है जहाँ काफी सारे सूट होते हैं। सेलर जुनू से कहता है कि क्या आपने पहले ऐसा कुछ देखा है। जुनू से पूछता है कि इतने कम ग्लास के लेयर के अंदर क्या वो आर्टिफैक्ट प्रोटेक्टेड है, और देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी कोई सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही। सेलर जुनू को बताता है कि ये ग्लासेस माना से इम्ब्यूट है, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि हंटर अपनी पूरी ताकत से भी वार करेगा तभी ये ग्लास नहीं टूटेगा। जुनू कहता है कि क्या ये सच है। सेलर कहता है अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ट्राई करो, और अगर ग्लास क्रैक भी हुआ तो इसके अंदर का आर्टिफैक्ट मैं आपको फ्री में दे दूंगा। जुनू मन में कह रहा होता है, हाँ मैं महसूस तो कर पा रहा हूँ इन ग्लास में माना इम्ब्यूट तो है, पर क्या सच में ये इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जुनू रेज में आ जाता है और अटैक करने जा रहा था। उसे ऐसा देख के सेलर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जुनू को तुरंत रोक देता है और कहता है कि मैं सीरियस नहीं था। अगर ग्लास सच में टूट गया तो हंटर गिल्ड के इलाइट मेंबर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमारे ऑक्शन कमेटी ने उनके साथ एक सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट साइन किया हुआ है। सेलर मन में सोच रहा था, इसने तो मुझे खुद को मेज टाइप का हंटर बताया था, तो ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है। आगे जुनू उनसे पूछता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई वेपन है जो मैं चला सकता हूँ, जैसे कोई ड्रैगर। सेलर कहता है कि हाँ हमारे पास बिल्कुल है, और वो जुनू को वेपन स्पेशलिस्ट के साथ भेज देता है। तभी वो नोटिस करता है कि ग्लास पे एक क्रैक आ गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कब हुआ। वो कहता है उसने तो ग्लास आ गया। आगे वेपन का सेलर जुनू को वेपन दिखाता है, पर वो जुनू के पास ऑलरेडी होते हैं। आगे जुनू को पता चलता है कि उसके जो शॉप के अंदर की वेपन है ना, वो यहाँ से काफी ज्यादा सस्ते हैं। इसलिए वो सोचने लगता है अगर शॉप में से वेपन इतने सस्ते हैं तो इस ऑप को यहाँ पे बेचने का तो मेरे पास कोई कारण ही नहीं बनता। आगे हमें वाइट गिल्ड में दिखाते हैं जहाँ बेक अभी भी जुनू के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, एक हंटर जो लगातार लेवल अप कर सकता है। मैं जब अपने इनलाइनमेंट स्टेट में होता हूँ तो मैं अपने दुश्मन की स्किल को देख सकता हूँ और मैं उनकी पावर लेवल को भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं संग जुनू को रेड गेट पे मिला था तब वो अभी से वीक था। मैं भी कितना नादान हूँ, उसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग दूसरे के गिल्ड में क्यों ही ज्वाइन होगा। वो तो खुद ही अपना गिल्ड बना सकता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कौन सा गिल्ड नंबर 1 है या 2। अगर वो लगातार स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो वही हमेशा नंबर 1 रहेगा। चोई और मैं उसके पीछे लग के बस खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे हमें जुनू के अपार्टमेंट को दिखाते जहाँ उसके अपार्टमेंट के नीचे काफी सारे रिपोर्टर आ चुके थे। वहाँ पे मिस्टर आहन और वो लेडी भी जुनू से मिलने आई थी, पर अभी उन्हें लगता है कि इतनी भीड़ में वो उससे नहीं मिल पाएंगे। जिन्ना ऊपर से रिपोर्टर को देख रही थी। वो जुनू से कहते हैं कि ये रिपोर्टर तो अभी भी बिल्डिंग के नीचे है। प्रेस वाले जिन्हा की भी फोटो निकालने लगते हैं। वो तुरंत छुप जाती है। जिन्हू जिन्हा से पूछता है क्या मैं नीचे जाके उनसे कहूँ कि यहाँ से चले जाए। जिन्हा कहती है नहीं ऐसा मत करो, तुमको पहले ही इंटरनेट पे काफी ज्यादा हेट वाले कमेंट आ रहे हैं, आपको और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हू उसे कह रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे हेट कमेंट मिल रहे हैं। जिन्ना उसे बताती है तुम्हें याद नहीं, तुमने रिपोर्टर को कुछ भी कहे बिना वहाँ से निकल गए। वैसे भी जाने दो, मुझे इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तभी दरवाजे पे रिंग बजती है। जुनू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अभी वो सामने के दरवाजे की रिंग भी बजा रहे हैं, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिन्हा पीछे से डरते हुए कहती है नहीं जुनू ऐसा मत करो। जुनू दरवाजे को खोल देता है और बाहर कोई और नहीं बल्कि यू जिन्हो होता है।
एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनू जिना को देखने आया था। अब जुनू एस रैंक का हंटर है, ये सबको पता है, तो जिना से कोई बात करने की कोशिश कर सकता है और उसे खतरा भी हो सकता है। आगे जुनू अपने 4th शैडो को समन करता है। हम देखते हैं कि टास्क के 3 गार्डियन आ चुके थे। जुनू कहता है एक शैडो काफी रहेगा, ये एक ए रैंक के हंटर का सामना कर सकता है। आगे जुनू शैडो से कहता है टास्क के तो 4 गार्ड थे ना, तो सिर्फ तुम 3 ही यहाँ पर कैसे आए। आगे जुनू को याद आता है कि उसने किहुन को बचाते हुए एक गार्ड को उधर ही दफना दिया था। आगे जुनू अपने 2 शैडोज को अंदर जाने को कहता है। एक शैडो को वो कहता है अब तुम मेरे सिस्टर को गार्ड करोगे और दूसरे दोनों को तुम बैकअप के लिए यूज कर सकते हो। गार्ड शैडो जिना की शैडो में चला जाता है। आगे जुनू कहता है शायद मुझे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का पूरा इलाका ही सिक्योर करना चाहिए, इसलिए वो अपने काफी सारे शैडोज को समन करता है और उन्हें कहता है अब से तुम लोगों का ग्रुप अड़ोस पड़ोस की देखरेख करेगा और ध्यान रखना कि तुम्हें राउंड लगाते हुए कोई देख ना ले। अभी जाओ और इस एरिया को पेट्रोल करो। शैडोज तुरंत वहाँ से निकल जाते। आगे जुनू कहता है अगर कोई खूनी भी दिखा वो भी मेरे शैडो सोल्जर से नहीं जीत सकता। अगर वो कोई हाई रैंक का हंटर ना हो तो मुझे लगता है ये मेरा सोसाइटी के लिए छोटा सा योगदान है। आगे हम जुनू और यू जुनू को देखते हैं जो कि गाड़ी से डाइसिंग टावर की तरफ जा रहे थे, वही टावर जिसे जुनू डीमन कासल के अंदर जा सकता है। जुनू यू जुनू से पूछता है कि कल रात तुम सो पाए या नहीं। यू जुनू कहता है हाँ, आजकल के मोटर्स काफी अच्छे हैं, उनके अंदर काफी सुविधाएं भी है। जुनू कहता है कि अच्छी बात है, जब तक मैं गिल्ड के लिए कोई ऑफिस की जगह नहीं ढूंढ लेता ना तुम तब तक वही रहना। जुनू मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए मना कर देगा, लेकिन उसने ये मेरे लिए किया है तो मुझे उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। यू जुनू से पूछता है सर आप इतनी सुबह डाइसिंग टावर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या आपका कोई काम है वहाँ पे। हालांकि जुनू उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। आगे वो टावर के पास पहुँच जाते हैं। जुनू गाड़ी से उतर जाता है और यू जुनू से कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। जुनू डंजन के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि सामने पूरी जगह आग से भरी हुई है। जुनू कहता है इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करके आया हूँ। हम देखते हैं कि जुनू ने अपने बॉडी पे कुछ नए आइटम्स लगाए हैं जिससे वो आग से बच जाएगा। जुनू ने विंड रोब और एक रिंग पहनी है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके अंदर वाटर का मैजिक है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद जुनू को एक क्वेस्ट मिलता है। इस बार उसे डीमन किंग बारान जो कि इस डंजन के टॉप फ्लोर पे है उसको हरा के उसकी सोल को कलेक्ट करना है, जिससे उसे 3 रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें से एक है टॉप टियर र्यून स्टोन, दूसरा वो अपने किसी भी एक स्टैट को 30 से बढ़ा सकता है और तीसरा अभी नहीं बताया गया, वो क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। जुनू कहता है ये रिवॉर्ड्स तो लास्ट के रिवॉर्ड से काफी बेहतर है। आगे हमें टॉप टियर स्टोन के बारे में बताया जाता है। इस स्टोन को तोड़ने से जुनू को कोई भी एक जॉब स्पेसिफिक स्किल मिलेगी। अभी जुनू के पास 3 स्किल है, एक शैडो एक्सट्रैक्शन, दूसरा शैडो प्रिजर्वेशन और तीसरा शैडो मोनार्क का डोमेन। जुनू मन में कहता है मेरे पास 3 जॉब स्पेसिफिक स्किल तो है और सभी काफी काम की है, अगले स्किल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आगे सिस्टम 1 से 76 तक के फ्लोर को ओपन कर देता है। वो जुनू से पूछता है कि तुम्हें जाना है। जुनू कहता है कि मुझे 76 फ्लोर पे जाना है और वो 76 फ्लोर पे आ जाता है। यहाँ पे काफी सारे बड़े डीमंस थे और पूरी जगह तबाही से भरी हुई थी। यहाँ पर आते ही जुनू टच को ऑर्ब ऑफ ऑरेंज देता है, जिससे टच सामने का पूरा एरिया अपने फ्लेम से खत्म कर देता है, जिससे काफी सारे डीमंस मर जाते हैं और जुनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। जुनू कहता है उसके पास ऑरेंज का ओप था, लेकिन फिर भी उसकी पावर मुझे कुछ कम लग रही थी। लगता है जब ये मेरा शैडो बन गया है तब उसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई है। जुनू आगे कहता है ऑरेंज का ऑफ मैजिक को डबल करता है, तो मुझे इसे टच को तभी देना चाहिए जब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। एक हंटर को एंट दिख जाती है। वो तुरंत दूसरे हंटर से कहता है मिस्टर नोबावा वहाँ पे देखिए वो क्या है। उसे देख के वो लोग कह रहे होते कि क्या वो कोई पर्सन है। आगे हमें जुनू को दिखाते हैं जो कि डंजन के अंदर डीमन से लड़ रहा होता है। वो कहता है जब से मेरे इंटेलिजेंस के स्टैट्स बढ़े हैं अब मैं और भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट और प्रिजर्व करके रख सकता हूँ। मैं इन डीमंस को भी एक्सट्रैक्ट कर पाता तो मेरे पास बहुत ही बड़ी आर्मी बन जाती। आगे जुनू कहता है अब मैं अपने सारे सोल्जर को एक साथ यहाँ नहीं घुमा सकता, अब यहाँ से मुझे लिमिट से काम करना चाहिए। फिर जुनू अपने शैडो से कहता है यहाँ से हम 6 ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं और वो 6 टीम्स को बना भी लेता है। फिर जुनू उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए 2 काम है, एक डिवाइड होना है और जो भी इनमें दिखेगा उसे खत्म कर देना है, दूसरा तुम्हें फ्लोर का एंट्री परमिट मिले तो तुम्हें मुझे बता देना है, तो जाओ। और हम देखते हैं कि सारे के सारे शैडोज अपना काम करने लग जाते हैं। इवैक्यूएशन गेट की तरफ देख के जुनू कहता है मुझे सारे आइटम्स को छोड़ देना चाहिए और एंट्री परमिट को ढूंढना चाहिए। मेरा मेन काम है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना टॉप फ्लोर पे जाना है। आगे हम देखते हैं कि जुनू को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। वो कहता है मेरे सोल्जर्स को जाके जरा सा भी टाइम नहीं हुआ और मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं, ये काफी
काफी अच्छी बात है। अब मुझे इधर उधर भाग के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनू पोशन पीते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मेरे मेजेस और चलने वाली सेना को थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि इस वाले फ्लोर पे काफी सारे डीमन हाई रैंक के हैं। मुझे पोशन लगातार पी के अपने माना को रिकवर करते रहना होगा। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ टैंक का लेवल 10 से बढ़ गया होता है। ये देख के जुनू मन में कह रहा होता है, मेरा भी तो लेवल अप हुआ है लेकिन मेरी शैडोज के लिए ये फर्क काफी बड़ा लगता है। आगे जुनू 18th फ्लोर तक आ चुका था। वो कहता है, मैं 18th फ्लोर तक आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे एंट्री परमिट नहीं दिखा। शायद यहाँ पे कोई और भी स्ट्रॉन्ग डीमन हो जिसके पास वो मिले। तभी अचानक से जुनू का माना कम होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उसके शैडोज को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है। जुनू के शैडोज लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे थे और जल्दी से वो रीजनरेट भी नहीं हो रहे थे। जुनू को पता चल जाता है कि ये आयरन की टीम के साथ हो रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि आयरन से भी ज्यादा पावरफुल डीमन यहाँ पे है। अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपने शैडोज को वापस बुला लेता है। हमें अगले दिन दिखाते हैं, जुनू कहता है, मैंने अपनी सेना को वापस बुला लिया क्योंकि उन पे लगातार अटैक हो रहा था। टीम बी और इग्रिस की टीम भी काफी बार हार रही थी। इस फ्लोर पे डीमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। टस की टीम इग्रिस की टीम के आगे थी। वो जो भी है उन्होंने टस की टीम को छोड़ दिया और सीधे हाई और की तरफ निकल गए जो कि टीम ए है। क्या ये डीमंस ने इसीलिए किया क्योंकि वो टस को नहीं हरा सकते? शायद वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वो हरा सकते हैं। वो इतने होशियार है कि अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर हाई ऑर्क जो टीम बी में है उन पे अटैक किया क्योंकि उनका नेक्स्ट टारगेट टैंक है। जुनू गायब होके टैंक के पास आ जाता है। वो देखता है कि एक डीमन नोबेल और उसके 3 नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो टैंक को काफी तेजी से डैमेज दे रहे थे। ये सब देख के जुनू मन में कहता है, तो इसलिए मेरे शैडो सोल्जर जल्दी से रीजनरेट नहीं हो पा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि डीमंस टैंक पे लगातार काफी अटैक कर रहे होते हैं। जुनू समझ जाता है कि उसके शैडो से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और वो गायब मोड को बंद कर देता है और सीधा वो डीमन नाइट्स के सामने आ जाता है। एक डीमन नाइट जुनू पे काफी तेजी से अटैक करता है पर जुनू उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है जिससे जुनू को 3000 EXP मिल जाती है। आगे वो काफी तेजी से दूसरे नाइट को भी खत्म कर देता है। ये सब देख के डीमन का नोबेल डरने लगता है। जुनू कहता है, मैं ये हमेशा से ही जानना चाहता था कि डीमंस भी डरते हैं या नहीं। लगता है मुझे आज मेरा जवाब मिल गया। वो नोबेल डीमन जुनू पे अटैक करता है पर जुनू उसे काफी आसानी से डॉज कर देता है। जुनू मन में कहता है, उसने मेरे सर, गर्दन और दिल, ये मेरे सारे वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा